वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चारों गवर्नर्स की तैनाती, गवर्नर पंजाब को हटाने की असम्बली पर बात करेंगे। कौमी सलामती के मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा होने वाली तल्खी कम करने की कोशिश की जाएगी। हमारा इत्तेहाद ज़ाती पसंद और नापसंद से बाला होकर मुल्क के 22 करोड़ अवाम की खिदमत करेगा। हमारी जंग महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ है। गुज़िश्ता हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। अवाम आपसे तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। खुलूस नीयत से पासा बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास में अरकान से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, हर तरफ मसाइल हैं, वसाइल ढूंढने हैं, माशी बदहाली से मुल्क को बचाना है, बर वक्त इक़दामात उठाने हैं। वक्त आएगा तो सियासत भी करेंगे। इस वक्त यकजान दो कालिब होकर चैलेंजेस का सामना करना है। बैरून मुल्क से आए सब तहाइफ अवामी जगह पर रखने चाहिए। जो लोग तहाइफ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने की हिदायत। तोशा खाना से हासिल तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। एक पॉलिसी बनाएं कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा। ये पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए कि कुछ फीसद रकम देकर तोहफा घर ले जाएं। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि तोहफों की सेल लगा रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहाइफ की मालूमात शहरी को देने का कहा तो फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में फरोख्त किए। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, घड़ियां और सेट भी शामिल हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपए 50 पैसे का हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बुलंद तरीन महंगाई, रुपये की कदर में तारीखी कमी, तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा। ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी हुई। और असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। गलत बयानी की भी हद होती है। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा है कि मिफ्ता अभी से आपकी कांपें टांग रही हैं। ये आपके बस की बात नहीं। जब हमारी हुकूमत आई 2.1 अरब डॉलर का यानी 4 गुना ज्यादा खसारा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपये से कम होकर 70 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होना शुरू। 150 रुपये कमी से आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये का कर दिया गया। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश, लंबी लंबी कतारें, कहीं आटा तो कहीं घी ना होने की शिकायत। रेलवे हेडक्वार्टर्स का यूटिलिटी स्टोर ताले लगाकर बंद कर दिया गया। हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट देने वाले मुनहरिफ पीटीआई अरकान के खिलाफ कार्रवाई। स्पीकर परवेज इलाही ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आर्टिकल 63A के तहत एक्शन की दरखास्त। रेफरेंस में कहा गया है कि 26 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट दिया। चीफ सेक्रेटरी का गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला करने से इनकार। कहा आइन की खिलाफ वर्जी पर गवर्नर को आगाह करना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वजीर आला से हलफ न लेने पर गवर्नर को खत लिखा था।
पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मार थी। इदारों ने फैसला कर लिया कि आपके लिए गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपका हिसाब खुल रहा है तो कह रहे हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। आपके हामी नौजवान मुखालिफ ट्रेंड चला रहे हैं। इमरान खान की नाअहली की वजह से ये नालायक लोग हम पर हुकूमत करेंगे। आज चोर और डाकुओं की हुकूमत इमरान खान की नाअहली है। सानहा, मरी के बाद कितनी गैर कानूनी तामीरात गिराई गईं, कितनों को नोटिस हुए? मरी में ग्रीन एरियाज कम जबकि कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की पीठ तक गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मरी से मुतालिक यूएनओ की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरी हर साल 3 से 4 सेंटीमीटर ज़मीन में धंस रहा है। गैर कानूनी तामीरात को डिजास्टर करार दिया गया है।